बात करेंगे मिथुन राशि वालों। हम लोग अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं कि हम अपने मन को अपने वश में कैसे करें। लोग अलग अलग तरीके बताते हैं और हम उन्हें करने की कोशिश करते हैं, पर अंत में हम नाकाम हो जाते हैं। गौतम बुद्ध की जीवन की एक छोटी सी कहानी आपको बताएगा कि किस तरह से आप अपने मन का उपयोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे। उस नगर में एक कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान होती है। वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा होता है। बुद्ध की नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है। वह व्यक्ति बहुत ही दुखी नजर आता है। बुद्ध उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप इतने दुखी क्यों हो। वह व्यक्ति बुद्ध को देखकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि क्या बताऊं बुद्ध, जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मैं अपने छोटे बेटे को अपने साथ अपनी दुकान पर ले आता हूँ, परंतु उसका व्यवहार बहुत ही खराब है। जैसे ही कोई ग्राहक कुछ सामान लेने के लिए दुकान पर आता है, मेरा बेटा उसकी पगड़ी को उतारकर फेंक देता है या उसके झोले को उतारकर फेंक देता है, जिससे कि मेरे सभी ग्राहक अपमानित महसूस करते हैं और अब वे लोग मेरी दुकान पर नहीं आते हैं, जिससे मुझे भारी नुकसान हो रहा है। घर पर कोई नहीं है जिसके पास मैं अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकता। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश भी करी, डांटा पीटा सब कुछ करके देख लिया, परंतु कोई भी तरीका काम नहीं आया। बुद्ध कहते हैं यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में एक खुशी की चमक आ जाती है और वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध बड़ी कृपा होगी आपकी यदि आप मेरी इस समस्या का हल कर दे तो। परंतु बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं जो भी करूँगा उसमें तुम दखल नहीं दोगे और न ही कोई प्रश्न करोगे। तुम्हें मुझे यही वचन देना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध को वचन देता है, आप जो भी करेंगे मैं उसमें बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करूँगा। अगले दिन बुद्ध उस दुकान पर पहुँचते हैं। बुद्ध अपने सर पर एक पगड़ी बांधे हुए होते हैं। वह बच्चा हमेशा की तरह बुद्ध के पास आता है और उनकी पगड़ी उतार कर फेंक देता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस बच्चे से कहते हैं, बहुत अच्छे बेटा, अब जाओ उस पगड़ी को उठा कर लेकर आओ। वह बुद्ध की बात सुनकर उस पगड़ी को उठाकर लाता है और बुद्ध को दे देता है। बुद्ध वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन बुद्ध एक लकड़ी लेकर आते हैं और एक कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और दुकान पर आकर बैठ जाते हैं। वह बच्चा बुद्ध की पगड़ी को उतारने के लिए जैसे ही जाने वाला होता है तो बुद्ध उससे कहते हैं कि बेटा जाओ उस कुल्हाड़ी से उस लकड़ी को काट दो। बुद्ध की बात सुनकर वह बच्चा तुरंत उस लकड़ी को काटने के लिए जाने लगता है। उस बच्चे का पिता यह सब देखकर थोड़ा तो घबराता है, क्योंकि वह डरता है कहीं मेरे पुत्र को कोई चोट ना पहुंच जाए, परंतु उसने बुद्ध को वचन दिया हुआ है इसलिए वह चुप रहता है। वह बच्चा जाता है और लकड़ी काटने की कोशिश करता है। बहुत देर कोशिश करने के बाद वह थक जाता है और वापस आकर बैठ जाता है। इसी तरह बुद्ध हर रोज आते और उसको अलग अलग तरह का काम बताते और वह बच्चा हर रोज काम को करता। ऐसा करते करते बुद्ध को 7 दिन हो जाते हैं और वह बच्चा भूल जाता है कि उसे किसी की पगड़ी उतार कर फेंकनी है। बुद्ध 7 दिनों के अंदर उस बच्चे की उस आदत को बदल देते हैं और फिर उसके पिता बहुत ही खुश होते हैं और बुद्ध को धन्यवाद कहते हैं। तो दोस्तों, शायद आप ये जानना चाहते होंगे कि इससे मन को कंट्रोल करने का क्या मतलब है, इसका मन को अपने वश में करने का क्या संबंध है। तो दोस्तों, यदि आप अपने मन को खुद को कोई काम नहीं बताओगे तो वह अपने हिसाब से उस बच्चे की तरह काम करेगा। आप हमेशा अपने मन से यह तो कहते हो, यह मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, पर कभी आप उससे यह क्यों नहीं कहते, यह कर, वो कर, इसे कर, यहाँ जा। और दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। उस बच्चे की तरह हमारा मन भी हमारे वश में हो सकता है, परंतु यदि हम उसे काम बताएं, ना कि उसे रोकने का प्रयास करें। मन का स्वभाव है काम करना, कुछ सोचना, कुछ करना, और आज हमारे पास 2 विकल्प हैं। या तो मन को उसके हिसाब से काम करने दें या फिर हम उससे अपने हिसाब से काम करवाएं। अगर आप अपने मन के द्वारा अपने हिसाब का काम करवाना सीख गए तो आप पाएंगे कि आपका मन आपका इंतजार करेगा कि कब आप उसे आदेश देंगे। ज्यादातर काम मन अपने हिसाब से कर रहा है और यही सबसे बड़ी समस्या है।